आज जो आपका 17 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी सीजीएल का, उसका आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, उसका एनालिसिस और अपना आंसर मिला लीजिए जो सेकंड शिफ्ट में हुआ है। तो एक क्वेश्चन जो मेरे पास आया है जो मेमोरी बेस्ड है कि x + 1/7 इक्वल टू x + 1/x इक्वल टू x, तो x टू दी पावर 5 + 1/x टू दी पावर 5 का आंसर क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर 5 + 1/x टू दी पावर 5 इक्वल टू x² + 1/x² x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x। अब हम लोग करेंगे इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, इसके फॉर्म में कि x² + 1/x² जो है इसको इस इक्वेशन में हम कैसे लाए इसके फॉर्म में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 1/x का होल क्यूब -3 x + 1/x माइनस x + 1/x। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है ये इक्वेशन, और जहां जहां x + 1/x है वहां पे 7 का वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे। तो ये हो गया 7² -2 ब्रैकेट में 7³ -3 × 7 -7। तो ये हो गया 749 - 2 47 गुना 7 से 7 का क्यूब हो गया 343 -21 हो गया कितना 322 -7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और -7 करेंगे तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको कितना हुआ 47 × 322 इक्वल टू 15,134 -7। तो ये हो गया आपको 15,127 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि x - 1/x इक्वल टू √6 है। तो आपको बताना है x टू दी पावर 8 माइनस 1/x टू दी पावर 8 का आंसर क्या होगा। तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x टू दी पावर 8 माइनस 1/x टू दी पावर 8 बराबर x टू दी पावर 4 + 1/x टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x² + 1/x², x + 1/x और x - 1/x। ये आपने देखा कि इसको हम लोग इस रूप में भी तोड़ सकते हैं। अब हम लोग ये जितना भी लिखा हुआ है अब इसको हम लोग फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 1/x² -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² + 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं √x - 1/x² प्लस 4 और x - 1/x को इस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। अब जहां जहां x - 1/x है इसको हम लोग √6 रख देंगे। तो यहाँ पे नीचे इधर से स्टार्ट करते हैं √6। इसको हम लोग लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर हो गया 6 + 4 हो गया √10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 + 2 8। और इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि इसका इक्वेशन हो गया कितना 8 आंसर आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8² - 2 88 64 - 2 कितना हो गया 62। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा
8 टू 8 दूनी 16, 48, 49 और रूट 60 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 496 गुने 15 चौके 60 यानी 2√50। तो 496 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 12, 19, 992 रूट 15। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20%, 25% और 12% का समतुल्य बट्टा बताइए। यानी कि 20%, 25% और 12% का समतुल्य बट्टा कितना है। समतुल्य बट्टा यानी कि सिंगल डिस्काउंट बताइए। तो इसको हम लोग सिंपल है, समतुल्य बट्टा बहुत ही आसान है, सिंपल 100 माइनस 100 गुने, इसको लिख देंगे 80/100 गुने 75/100 गुने 88/100। इसको आप लोग हल कर दीजिए। 20 चौके 20 पचे 15, यहाँ 25, 5 5 15, 50 25। अब इसको इधर लिखिए 500 माइनस 94, 264 बटे इतना। इसका आंसर हो गया 236/5। इसको हल कर दीजिए, 5 चौक 20, 20 47.2 इसका आंसर आ जाएगा। 20, 25 और 12% का समतुल्य बट्टा कितना हो गया 47.2%। अगला क्वेश्चन है, इसी में कह रहा है कि tan π/6 माइनस sec π/6 का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन है कि tan π/6 माइनस sec π/6 का वैल्यू बताना है। तो π/6 को अगर हम लोग करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 डिग्री भी लिखते हैं। π/6 को, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो इसको बाई 6 कर देते कितना होगा 30 हो गया। तो tan 30 माइनस sec 30 का वैल्यू निकालना है। tan 30 कितना हो गया 1/√3 माइनस sec 30 2/√3 इक्वल टू -1/√3 हो गया। सिंपल। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 15 आदमी जो है एक काम को करता है 25 दिन में और 25 औरत उसी काम को करती है 40 दिन में। तो बताइए एक आदमी और एक औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ कि 15 मैन कितना दिन में कर रहा है, 15 मैन कर रहा है 25 दिनों में, 25 डेज में, और 25 वुमेन जो है वो कर रहे हैं कितना दिनों में 40 दिनों में, 40 डे में कर रहे हैं 25 वुमेन। तो बताइए एक मैन प्लस एक वुमेन जो है कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे 15m गुने 25 बराबर 25 वुमेन गुने 40। तो इसको इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा 15 5 8 40 यानी कि 3m = 8 वुमेन। अब हमको निकालना कितना है 1m प्लस एक आदमी और एक औरत कितना दिन में करेगा। तो इस m/w = कितना हो गया 8/3। m का वैल्यू 8, w का वैल्यू 3 हो गया। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15m गुने 25 = m प्लस w, और यहाँ पे हम लोग डी लिख देंगे। पता करना है हम लोग को कि एक आदमी और एक औरत मिलके उसको काम को कितने दिन में करता है। m के का वैल्यू कितना है 8, w का वैल्यू 3 है, सबको उसके जगह पे पुट कर देंगे। तो 15 गुने m का वैल्यू कितना है 8 गुने 25, m प्लस w कितना हो गया 8 प्लस 3 ब्रैकेट में d। अब इसको हल कर देंगे 15 गुने 8 गुने 25 बटे 11, इतना ही आपको आंसर आएगा, इतना दिन में काम पूरा करेगा। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा अपने से,
कैलकुलेशन में जो टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका की लेंथ कितना है, लगभग 1200 मीटर है। उसमें ए जो है, ए बी सी तीन आदमी है दौड़ रहा है, ए बी और सी। ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, जबकि सी जो है अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। ए का स्पीड है 1 मीटर प्रति सेकेंड, दो का स्पीड है कितना, बी का स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकेंड और सी का स्पीड है 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्वेश्चन है कि ये तीनों जो है एक साथ कितने समय पे आपको जाके मिलेगा, कितनी दूरी पे तीनों एक दूसरे को जाके कितने समय पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए और बी का हम लोग इक्वेशन देखेंगे। तो आप देखिए कि ए जो है बी को कब कैचअप करेगा। ए का स्पीड है 1 मीटर प्रति सेकेंड और इसका है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों का हाथ ही निकाल देंगे, एलसीएम ए प्लस बी जो है कितना में मिलेगा। आप देखिए कि 2 गुना स्पीड है इसका, तो ये मिलेंगे दूरी बटे समय बराबर कितना है, दूरी बटे चाल। और जब सेम डायरेक्शन में होता है तो चाल आपको पता है माइनस हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 1200 सेकेंड में ए बी को कैच करेगा। और ए और सी कब मिलेगा, यहाँ पे देखिए सी जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो होगा इसका दूरी बटे चाल। चाल को हम लोग क्या, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 4 + 1 4 + 1 हो जाएगा 5, यानी कि 1200 बटे 5 240 सेकेंड हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए बी सी तीनों कब तीनों कब मिलेगा एक दूसरे को, तीनों आदमी कब मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का जो 1200 और 240 का एलसीएम निकाल देंगे। 1200 240 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा तो यानी कि लगभग 1200 सेकेंड में ए बी सी जो है तीनों एक दूसरा को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 102 रुपया दिया गया है और दर 4% है। तो आपको निकालना है कि इन 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे रेट कितना दिया हुआ है 4%, टाइम कितना है 2 इयर्स और सीआई कितना है 102। निकालना कितना है, निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो जब 4% दर दिया हुआ है और सी आई 102 है तो इसका इक्वेशन सिंपल होता है कि 4 + 4 × 4² / 100 = कितना 102 हुआ। ये हुआ आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको हम लोग हल करेंगे, 4 4 8 8.16 = 102 और 2% का साधारण ब्याज कितना हो गया 4 + 4 8% की दर से होगा। यानी कि हमको निकालना है कि 8% पे कितना धन हुआ, ब्याज हुआ, वही इसका साधारण ब्याज आएगा। तो 8 = 8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 102 बटे 8.16। इसको हल करेंगे तो इसको 8 × 102 × 100 बटे 816, तो 8 × 16 ये भी कट गया 816, यानी कि इसका आंसर हो गया 100 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है जो मेरे पास आया है कि कोई भी धन जो है वो 3 साल में 6 गुना हो जाता है एक निश्चित दर पे। तो आपको बताना है कि वो इंटरेस्ट कितना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कह रहा है 3 साल में 2 गुना हो जाता है। टाइम कितना दिया हुआ है 3 इयर्स। 3 साल में सॉरी 2 गुना नहीं 6 गुना हो जाता है। 3 साल में 6 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जा रहा है 6 टाइम हो जा रहा है। तो उसका रेट आपको बताना है, रेट बताना है। रेट कितना है, मान लीजिए कि कोई धन है कितना प्रिंसिपल मान लीजिए कितना 100 रुपीज़ है, वो 6 गुना हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट कितना हो जा रहा है 600। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हुआ इसके हिसाब से 600 - 1 कितना 500 हुआ और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। तो हम लोग को निकालना है कितना रेट। तो रेट का फॉर्मूला हो गया
अब हम लोग लिखेंगे रेट का फॉर्मूला, हम इसको लिखेंगे तो हो गया एस आई इक्वल टू होता है पी आर टी इंटू 100, तो इसको हम लोग कर देंगे 100 इंटू एस आई बटे पी इंटू टाइम, यानी कि 100 गुने एस आई कितना हो गया 500 बटे प्रिंसिपल कितना हो गया 100 और टाइम कितना हो गया आपको हो गया 3 इयर्स, तो 500 बटे 3 हो गया, तो इसका आंसर हो गया 500 बटे 3 कितना हुआ 3 का 3 18 166.6% हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को 34% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितना बढ़ा रहा है, समबाहु त्रिभुज है यानी तीनों भुजा बराबर है, प्रत्येक भुजा को 34% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, एरिया जब भी आपको कोई स्क्वायर है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या सर्किल है उसका सेम फॉर्मूला होता है एरिया का कि का जो नेट एरिया निकालना होता है अगर बराबर वृद्धि किया जाता है तो इसको हम लोग लिखेंगे 34 प्लस 34 स्क्वायर बाई 100, इसको हो गया 34 प्लस कितना हो गया 68 प्लस 34 का स्क्वायर हो गया 1196, तो इसको हम लोग हो गया 79.96% की नेट वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है सॉरी एक्सक्यूज मी, इसका गलती हो गया लगता है 56% हो गया 1156। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 30 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में करता है और सी 50 दिन में बारी बारी से काम कर रहा है, यानी कि सब एक एक दिन काम कर रहा है। तो बताइए कि काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा। ए कर रहा है आपको 30 दिनों में, बी कर रहा है कितना दिन में 40 दिनों में और सी कर रहा है कितना दिनों में 50 दिनों में। तो बताइए कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो तीनों का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 30 40 50 का एलसीएम हो गया आपको 30 40 और 50 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे पहले। अब देखिए कितना हो गया 20 तिहाई 10 30 120 यानी 600 हो गया। अब 300 ए कर रहा है कितना 30 दिनों में, बी कर रहा है 40 दिनों में और सी कर रहा है 50 दिनों में उसी काम को। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। तीनों का 30 40 50 का एलसीएम होगा 600। अब 30 को डिवाइड करेंगे 600 से तो हो गया 20, 40 करेगा तो 15 और सी 50 जो है करेगा 600 से तो हो गया 12। कहने का अर्थ होगा कि 3 दिनों में जो काम होगा वो टोटल कितना होगा 20 प्लस 15 प्लस 12 यानी कि 47 काम होगा 3 दिनों में। हम लोगों को निकालना कितना है कि 600 काम जो है कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो हम लोग 3 को गुना करेंगे लगभग 12 से और इधर दोनों तरफ 12 से गुना करेंगे तो 36 दिनों में हो गया कितना काम 12 चौक 12 सत्ते 84 12 चौक 48 यानी 564 काम हो गया 36 दिनों में। बचा कितना काम तो 36 काम, तो 2 दिनों में कितना काम होगा 35 काम होगा यानी 38 दिन में हो गया 599 काम 564 प्लस 35। अब बचा कितना काम तो 1 काम, तो सी जो है 1 दिन में कितना काम कर रहा है 12 काम कर रहा है तो एक दिन में 12 काम कर रहा है तो एक काम कितना दिन में करेगा तो 1/12 दिन में। तो इसका आंसर हो गया 38.1/12, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एक कोन का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन जिसका कि हाइट और रेडियस बराबर है, हाइट और
रेडियस जो है वो बराबर है। स्लैंट हाइट दिया हुआ है कितना, 15, स्लैंट हाइट हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसका कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो पाई, रेडियस कितना हो गया, आर दोनों बराबर है तो हो गया आर क्यूब, और स्लैंट हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट हो गया 15, ये और ये बराबर है, तो आर का, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर इजकल टू 225, आर इजकल टू √225/2, यानी कि 15/√2। तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, इसको ऐसे पुट कर लीजिए, 22/7 आर क्यूब हो गया, 15 × 15 × 15 √2 इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3⁻1 प्लस 3⁻2 प्लस 3⁻3 यहाँ से लेके 3⁻8 तक का सम कितना होगा। तो इसका, ये जीपी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। इसका होगा, इसका फार्मूला होता है a Rn -1/r-1। यहाँ पे a क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पहला जो नंबर है वो a हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3, a की जगह 3, 3⁸ -1 बटा 3 - 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3 - 1 कितना होगा, 2 हो गया, 3⁸ हो गया, तो 3⁸ कर दिए, 3 × 9 = 27, 27 का आपको 27 हो गया, तो 27 729 हो गया, 729 - 1 कितना, 728, 728 गुने 3/2, 2 तिहाई 6, 12, 364 इंटू, अब 3 कर दीजिए, 364 इंटू 3 कर दो, 10,192 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में रेड, ब्लू और ग्रीन 3 रंग का बॉल है, गेंद है, और तीनों की संख्या कितना है, 120 है, और जो रेड है वो उसका कितना अनुपात है, तीनों 7:9:4 के रेशियो में है। तो बताइए कि लाल रंग के गेंदों की संख्या कितनी है। सिंपल है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, 7/7 + 9 + 4 इंटू 120 कर देंगे, हो गया सिंपल, 7/9 4 13 20 इंटू 120 हो गया, 120 7 6 42 हो गया, इसका टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक सिपाही चोर को 200 मीटर दूरी से देखता है और उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, दोनों की चाल का अनुपात है 3:4। तो बताइए कि कितने दूरी पे सिपाही उसको पकड़ेगा। तो देख लीजिए कि डिस्टेंस कितना है सिपाही और चोर के बीच में, 200 मीटर, 200 मीटर का डिस्टेंस है, एक है पुलिसमैन और एक है चोर के बीच में 200 मीटर का दूरी है। दोनों का जो अनुपात कितना है, चाल का अनुपात कितना है, 3:4 है, यानी कि जो चोर जो है 600 मीटर चलेगा तो सिपाही जो है 800 मीटर चलेगा, और ये 200 मीटर बैक से देखता है, यानी कि सिपाही जो है 800 मीटर की दूरी तय करेगा चोर को पकड़ने के लिए। सिंपल, इसका आंसर हो गया 800 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4/5 है, तो आपको निकालना है कितना, tan थीटा माइनस cot थीटा।
साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो आपको निकालना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। तो सबसे पहले जान लेंगे कि इसको हम लोग कहेंगे P और H, साइन थीटा P/H होता है। B क्या हो गया, B हो गया आपको P² प्लस H² माइनस P², यानी कि B का वैल्यू हो गया आपको 25² माइनस 16, यानी 4² 16 5² माइनस 16, 25 माइनस 16 यानी कि 9, यानी कि 3। B का वैल्यू हो गया 3, tan थीटा हो गया कितना P/B माइनस B/P। P के स्थान पे क्या रखेंगे 4, B के स्थान पे रखेंगे हम लोग 3 माइनस 3/4। तो इसका आंसर हो गया 12, 16 माइनस 9, यानी कि 9 7 16, 7/12 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोन का टोटल सरफेस एरिया बताइए जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया बताना है। रेडियस कितना दिया हुआ है 6 cm, हाइट कितना है 8 cm। तो कोन का जो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया πRL प्लस πR स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे L, स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट हो गया आपको 6² प्लस 8², यानी कि 36 64, वैल्यू 10 सेंटीमीटर आया। अब हुआ कि πRL, πR कॉमन ले लेंगे, L प्लस R हो गया। L कितना है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 22/7 इंटू 6 इंटू 10 और 6 16। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो पॉइंट में इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सर्किल के चाप द्वारा बनाया गया एंगल 18 डिग्री है। तो 18 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है केंद्र से 18 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है, और ये चाप की लंबाई कितनी है 23.1 सेंटीमीटर है ये चाप की लंबाई। तो अब कह रहा है कि सर्किल का क्षेत्रफल निकालना है। तो सर्किल का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले जानिए 18 डिग्री जो है इसमें 23.1 सेंटीमीटर इसका चाप की लंबाई है, यानी कि 360 का कितना होगा। तो आप इसको गुना कर लीजिए, 20 से गुना करेंगे, 18 को 20 से गुना करेंगे तो वो कितना हो गया 360 हो गया। उसी तरह इसको भी 20 से 23.1 को 20 से गुना करेंगे, यही हो जाएगा इसकी टोटल सर्किल का परिधि। तो आप देख लीजिए, गुना करिए, 462 हो गया। ये टोटल वृत्त की परिधि होगी, यानी कि 2πr हो गया कितना 462। अब कह रहा है निकालने के लिए r हो गया 462/2π। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, यानी πr² कितना हो गया। तो πr² हो गया पाई रेडियस 462/2π। और इसको हम लोग पाई के जगह पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 22/7। अब हम लोग इसको थोड़ा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। 231 गुना 462 गुना 7 = हो गया 747,054 डिवाइडेड बाई 44 = आ रहा है 16,978.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस वृत्त का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है कि x⁴ -
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा डिवाइडेड बाई एक्स टू दी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका जो सिंपल इक्वेशन देखने से ही पता चल रहा है एक्स स्क्वायर पहला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करिए कि दोनों को तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आया। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं सिंपल। इसको ऊपर वाले को इस फॉर्म में भी तोड़ा जा सकता है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1। तो हम लोग x माइनस वन गया तो सिंपल आया इसका आंसर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो ये था सेकेंड शिफ्ट का आंसर था जो आप लोग को हमने बताया है। जैसे जैसे और एग्जाम होगा तो आप लोग कमेंट करिए कि उसका भी आपको आंसर बताएं कि नहीं। और इसमें जो भी आपको कुछ कैलकुलेशन आपको खुद से भी करना होगा। मैंने जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में उसको पूरा कैलकुलेट नहीं किया और आप लोग कर लीजिए खुद से। और आप लोग कमेंट करिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।